अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आज हमारे बीच आए हैं इज़्ज़त माफ अली जनाब उस्मान अंसारी साहब, जो कि एक खिदमत गुजार हैं, समाज सेवी हैं और एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। जमात उनकी सियासी भले ही हो, कई वर्षों से उसका उनका अनुभव हो, लेकिन उन्होंने जनहित के कार्य करने के लिए कभी भी ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, पारसी कौन है, जैन कौन है। उन्होंने तो देखा कि इंसान को, और इसी इंसानियत का पैगाम वो पिछले कई वर्षों से देते चले आ रहे हैं और उन्हें लोग आज खिदमत गुजार उस्मान अंसारी साहब के नाम से जानते हैं। चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो, उनकी खुद की जमात कांग्रेस हो या उसके वरिष्ठ नेता हों या दूसरी जमातों के वरिष्ठ नेता हों, सब उनको उनके नाम से और उनके काम से जानते हैं। तो ये लाइफ ओके न्यूज़ का सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतनी अजीम शख्सियत यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं। आइए हम सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं और उनकी सेवाओं के बारे में एक सरसरी नजर डालते हैं। अंसारी साहब, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, हमारी जनता आपको देती है। मैं उस्मान अंसारी, कांग्रेस में बुनकर के पोस्ट का अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। बुनकर इसलिए कि मुस्लिमों में अंसारी जो कौम है वो बुनकर से रिलेटेड है, इसलिए बुनकर के पोस्ट एक कांग्रेस ने बनाया और उसमें उन्होंने बुनकर के पोस्ट का अध्यक्ष बनाया। और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। हमारे आरिफ भाई सेवाओं का कहना है, तो सेवाएं तो हो जाती, सेवाओं की कोई बात नहीं है। मैं तो पैगाम की बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभी से, हमारे, क्योंकि ओबीसी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ओबीसी कम से कम हमारी, चाहे वो हिंदू ओबीसी हो या मुस्लिम ओबीसी हो, वो अपने अगर एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहना यही है, ओबीसी को शिकायत है कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे को पीछे रखा गया है, हम गड्ढे में हैं। तो हम गड्ढे से कैसे उभरें? वो जब तक के हम एक प्लेटफार्म पर नहीं होंगे ओबीसी, जब तक हम उभर नहीं सकते। वो क्या रहा है कि ओबीसी समाज में जैसे कुशवा समाज है, अब एक उनकी एक कुशवा समाज की एक सोसाइटी है, एक कुशवा समाज दूसरे लोगों ने सोसाइटी बना ली। अब वो सोसाइटी इस सोसाइटी की मुखालफत कर रही है, उसकी ऐब निकाल रही है, उनकी बुराई कर रही है। हमारे अंसारियों ने, मंसूरियों ने दो तीन सोसाइटियाँ बना ली हैं और वो अपने आप को, अपनी सोसाइटी को अच्छा मानते हैं और दूसरे को फर्जी बोलते हैं। तो ये अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो हम गड्ढे से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारे यहाँ कैंटीन है, कैंटीन में देखा 100 लड़के हैं, उनका खाना बनता है तो उनकी पसंद का नहीं बनता, क्योंकि नाश्ते में उपमा मिलता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इस बात के लिए। उसमें 20 बच्चे हैं जो सिर्फ उपमा खाते हैं, बाकी 80 बच्चों को उपमा पसंद नहीं। तो उन लोग 80 लोग शिकायत लेके गए प्रिंसिपल के पास कि साहब वो ये तो थोड़े से हैं, फिर भी उपमा बनता है, हम तो 80 लोग हैं, हम नहीं खाते, फिर भी नहीं बनता। तो ठीक है, अपन वोटिंग करवा देते हैं। अब जब वोटिंग की गई तो वो जो 20 लोग हैं उनमें यूनिटी है और वो उपमा ही खाते हैं, तो उन्होंने 20 ने उपमा पे वोट डाल दिया। बाकी जो 80 हैं उनमें 18 छोले भटूरे खाने का डाल दिया, किसी ने ब्रेड पकौड़ा डाल दिया, किसी ने दाल चावल डाल दिया, किसी ने बहाने। वो रिजल्ट आए तो आज भी हमारे यहाँ वो 80 लोग उपमा ही खा रहे हैं, क्योंकि कोई 20 से ज्यादा नहीं हुए। ये एक उदाहरण वाली बात है। हालांकि 80 है, वो सामने दिख रहा है कि वो 80 है, वो उनके लिए क्यों नहीं बन रहा? तो वो एक नहीं है 80। एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी तो गुजारिश है। 27% ओबीसी ये कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ है कि 27% का बहुत पहले से था। दिग्विजय सिंह सीएम थे जब से,
बीच में वो फिर रुक गया था क्योंकि सरकार नहीं थी। अब जब हमें लगा कि अब सरकार आ गई है तो हो जाएगा, होना चाहिए, इससे बेनिफिट होगा। लेकिन आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग जागरूक हैं। जो आरक्षण मांग रहे हैं हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग जागरूक होकर एक प्लेटफॉर्म पर हो जाए, हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक। अभी जैसे कि कुछ खबरें सुनाई दे रही हैं यूपी से कि वहाँ आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एसटी एससी ओबीसी का जो एसटी में रहेगा, एससी में रहेगा, ओबीसी में ही रहेगा। जैसे जनरल में आकर के ये लोग भी जैसे पुलिस सेवा है और अन्य सेवाओं में अपने आवेदन कर देखिए, संविधान बना इसीलिए है कि जो जाति पिछड़ी है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका भला कैसे? उनका भला तो तभी होगा जब उनको आरक्षण दिया जाएगा। और जनरल कोटे में तो जनरल है ही, लेकिन जनरल कोटे में भी वो आकर अपना भर सकते हैं, तब तो उनका भला होगा। नहीं तो आपने तो उनको आरक्षण देके फिर एक तरफ और बिठा दिया, वो तो और फिर बेकार हो जाए। तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, आरक्षण हो। तो अभी आपकी सेवाएं कहाँ तक चल रही हैं और अभी क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? एक स्कूल है, पर्सनल बस्ती है हमारा, वार्ड नंबर 24 में आता है। उस संस्था के अंदर भी गरीब बस्ती है, फीस बच्चों के पास कम होती है, जो भी होती है, तो अपन से जितना हो सकता है उन बच्चों को तालीम शिक्षा देना, पढ़ा रहे हैं। बस अभी एक स्कूल चला है, स्कूल चलाने का काम चल रहा है। और इस वक्त तो स्कूलों की इस कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर ख़राब हालत है तो प्राइवेट स्कूल की ही है और बिल्कुल बंद है। और बच्चों की जाहिर है बच्चे आएंगे स्कूल में तो इकट्ठे होंगे, तो उससे क्षेत्र में क्या जनता का सहयोग कैसे मिलता है आपको? आगामी नगर निगम चुनाव में अगर लोग आपको चुनावी मैदान में देखना चाहें तो आप तैयार रहेंगे? हम तो उस जगह पर 30 साल से हैं। पार्टी से टिकट मांगा आपने कभी? मांगते हैं, पार्टी में मौजूद है, पर जैसा पार्टी समझेगी अगर टिकट दिया तो। अभी वर्तमान में किस पद पर है आप कांग्रेस में? उत्तर प्रकोष्ठ है, उत्तर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री उस्मान अंसारी साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने हमसे बात की। आरक्षण होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने अपनी बात को बड़े ही अलग अंदाज में रखा। और खिदमत की बात करें तो क्षेत्र की जनता का प्यार उन्हें मिलता रहता है और वो भी क्षेत्र की जनता के लिए अपना सब कुछ निटाने के लिए तैयार रहते हैं। तन मन धन से हमेशा उनकी खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर पार्टी उनको सियासी मैदान में उतारती है उन्हीं के क्षेत्र से, उनके वार्ड से, तो वो ज़रूर लोगों की खिदमत करना चाहेंगे, नगर निगम में चुन करके जाएंगे ताकि वो आवाम की खिदमत कर सकें। और पार्टी जो कि उनकी सियासी जमात कांग्रेस है, उनसे भी गुजारिश करता है कि ऐसे खिदमत गुजारों को पहचानें और किसी को भी धर्म के चश्मे से ना देखें। जैसा कि आपको खासतौर से जाना जाता है कि आप धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं किसी को, तो फिर उस्मान अंसारी साहब जो कि अपने ही क्षेत्र में कई वर्षों से लोगों के बीच में खिदमतें करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी अनदेखी की जा रही है, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में उनको पार्टी उन्हीं के क्षेत्र से उम्मीदवार बनाएगी और उनकी खिदमतों को जनता तक पहुँचाने के लिए अपना 100% पहुँचाएगी। लाइव ओके न्यूज़ से MS खान, जय हिंद।